हाय दोस्तों, जो हमारी घातांक की 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी, आज उसमें नेक्स्ट डे है जिसमें हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 80। और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें 81 से 100 एंड नेक्स्ट वीडियो में घातांक अपना हो जाएगा कंप्लीट। यदि आपको घातांक की बाकी वीडियो देखनी है या आपको और भी हमारी मैथ की बाकी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। यदि फिर भी आपको नहीं मिले तो आप कमेंट करके बताइए कि सर आप लिंक सेंड कर दीजिए टेलीग्राम ग्रुप का, तो मैं वहां पर आपको सेंड कर दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। देखो, मैं कई बार क्या करता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ। वो इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसका बेसिक मैंने आपको पहले पहले वाली वीडियो में बताया है। तो आप पहले जो वीडियो है बेसिक की, जिसमें रूल्स बताए जाता है, कि वो वीडियो आपको जरूर देखनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 है, तो ये आपके सामने है 2/3 गुना 3/2 उसकी पावर है, और फिर 81/16। तो हमें ये देखना है जो इधर वाला जो है, इधर यानी कि देखो 3/2 की पावर बनेगी, तो इधर वाले को भी 3/2 की पावर बनानी है। तो देखो, ये जो 81/16 अपने पास दिख रहा है, 81 जो होता है 3 की पावर 4 होती है, और 16 जो होता है 2 की पावर 4 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 81/16 है ये 3/2 की पावर 4 है। तो इसको भी इसमें बना दूं, तो इसको भी मैं इसमें बदलूंगा। तो देखो, ये 2/3 है ना, लेकिन 3/2 में बदलना है, तो इसको उल्टा कर दो। जब इसको उल्टा करोगे तो होगा 3/2 की पावर -n हो जाएगी। कहोगे सर ये कैसे? मैंने आपको बताया था, जब एक की पावर n हो तो इसको नीचे लेके आना, तो एक की पावर 1/1 की पावर -n होता है। या मैं आपको ये कह दूं कि x/y की पावर n है, और आपको आंसर हर को बदलना है, तो ये होता है y/x हो जाएगा। उल्टा कर सकते हो, लेकिन पावर बदल जाएगी। मैंने प्लस किया तो माइनस की हो जाएगी, और माइनस किया तो प्लस की हो जाएगी। ये अपने पास, ये हमने थोड़ा सा बेसिक आपको बताया था। अब चलो चलता है क्वेश्चन पे। तो ये अब अपने पास गुणा में क्या है? अपने पास गुणा में है अब 3/2, और उसकी पावर है 2n बराबर 81/16 को मैंने लिखा था 3/2 की पावर 4। जब आधार समान होगा तो माइनस के n प्लस के 2n हो जाएंगे, तो 3/2 माइनस का n और प्लस के हो जाएंगे 2n, क्योंकि आधार समान है जुड़ जाएंगे, बराबर है 3/2 की पावर है 4। जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है? बराबर हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको -n + 2n क्या हो जाएगा? n हो, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा? 4। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन हो जाएगा सी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहा है, यदि देखो रूट, यहाँ पे 3 की पावर n और उसका रूट, मैंने आपको ये बात बताई थी। यदि आपके पास ऐसा आ जाए, कोई भी संख्या मान लो 6 है, और इसकी पावर आपके पास है मान लो 7, और फिर लग रहा है रूट, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये पावर हो जाएगी, इसकी पावर 7 है, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, 6 की पावर 7 गुना 1/2 करोगे तो 7/2 हो जाएगा। तो यदि 6 की पावर मान लो यहाँ पे 11 है, और ये रूट है, तो इसको लिख सकते हो 6 की पावर 11/2। इसी तरीके से मान लो x की पावर यहाँ पे मान लो 17 है, और रूट है, तो इसको लिख सकते हो x की पावर 17/2 लिख सकते हो। हाँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये चीज आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? 3 की पावर n/2 रूट लग रहा है 2187, ये बताना है। ये देखो, ये 3 की पावर बनेगा कुछ नहीं कुछ, तो किसका बनेगा? 7 गुना 3 81, 29 गुना 3 729, तो 729 गुना 3 हो गया 9, 81 9 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे क्या, थोड़ा सा आप कर लेना। देखो ये जो है 3 की पावर कितना होगा, देखो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27, 27 गुना 3 81, 81 गुना 3 करोगे लगभग 243, इसको 3 से करोगे लगभग 729, इसको 3 से करोगे आएगा 8187। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये आएगा 3 की पावर 7। तो n/2 का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो n का मान हो जाएगा 14। 2 इधर गुणा भी जाएगा, तो n का मान हो जाएगा 7 गुना 2 बराबर 14। तो ये आ जाएगा बी आंसर। क्लियर है?
समझ में आ रहा है ना। तो ये चीजें आपको सीखनी है, बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, किस तरीके से आपको दिमाग में आना चाहिए 2187। ये तो पता लग गया 3 की पावर होगा कितना होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ना। देखो चीजों को अपने को समझनी है, यदि जब हम चीजें, जब तक हम बेसिक नहीं कर पाएंगे, चीजों को नहीं समझ पाएंगे, आगे देखो ये चीज है। सेम मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया, एक्स की पावर मान लो 5 है, ये रूट लग रहा है, तो आप लिख सकते हो एक्स की पावर 5/2, क्योंकि इसका मतलब है 1/2, सीधा ये कर दिया। उसी तरीके से मान लो एक्स की पावर 5 है और ये दिया है, क्यूब रूट दिया है, तो आप इसको लिख सकते हो 5, ये एक्स की पावर, इसको आप लिख सकते हो एक्स की पावर 5, और ये 1/3 है, तो ये हो जाएगा इसकी पावर 1/3, मतलब ये हुआ एक्स की पावर 5/3 हो जाएगा। देखो कैसे, और देखो मैं कह दूं यहाँ पे 10 है, ठीक है, और इसकी पावर है 7, और इसका है क्यूब रूट, तो आप लिख सकते हो इसको 10 की पावर 7/3 डायरेक्ट लिख सकते हो। 10 की पावर 7 तो है ही, और 1/3 और पावर करेंगे तो ये 1/3 से गुना हो जाएगा। तो यही कहानी यहाँ पे है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर n/3, और 729 होता है 3 की पावर 6। मैंने अभी किया था, तो 7 में तो वो आ गया था, 6 में ये होता है, तो n/3 का मान 6 होगा, तो n/3 का मान 6, तो 3 6 से गुना हो जाएगा, तो 3 गुना 6 हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा इसका सी आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो ये 5/7 है, तो इस पूरे को 5/7 की फॉर्म में बदलना है, तो ये हो जाएगा 5/7 की पावर 4, ठीक है, गुना इसको जब मैं 5/7 बनाऊंगा, मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में बेसिक, जब इसको बदलूंगा तो पावर हो जाएगी माइनस की, और अपने पास है 5/7, और उसकी पावर है 5x-2, तो क्या होगा 5/7, अब देखो बेस इसका है 4 -3 तो हो जाएगा 1, बराबर है 5/7, और उसकी पावर है 5x-2, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। जब 5x-2 बराबर 1 होगा, तो 5x बराबर 2 इधर जाके प्लस का होगा तो 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 3/5, तो इसका ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है y की पावर -4/5 बराबर 81 है, तो y का मान बताओ क्या होगा। तो देखो ये अपने पास दिया है y की पावर -4/5, y की पावर -4/5 बराबर 81 दिया है। मैंने आपको बार बार बताया है कि x की पावर -a हो और इसको नीचे ले जाना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/x की पावर a लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/में y की पावर 4/5 बराबर 81। देखो 81 को एक काम करो, 3 की पावर बन रहा है, 3 की पावर 4 बन रहा है, तो इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4 बटे में कुछ नहीं, हम 1 मान लेंगे। अब आपको एक बात और बताऊं, यदि आपके सामने ऐसे दिया हो x/y बराबर मान लो a/b दिया है, तो आपको लग रहा है कि y ऊपर होना चाहिए, यदि आप इसको एक्सचेंज कर रहे हो तो y/x कर रहे हो, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, b/a हो जाएगा, ये कह सकते हो। जैसे मान लो x/y बराबर है -3/4, तो आप y/x बराबर लिख सकते हो -4/3 लिख सकते हो। ये हम कर सकते हैं, ये चेंज होगा आंसर हर, तो ये भी चेंज हो जाएगा। यदि ऐसा आपको पता है तो फिर इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों नहीं है, इसको यदि आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा y की पावर 4/5, और इसको ऊपर लेके आओगे तो हो जाएगा 1/3 की पावर 4। हमें y का मान निकालना है, तो y का मान कब निकाल सकते हैं, जब हम इसकी पावर 4/5 है, इसकी पावर 1 बनानी है, तो यानी कि हम दोनों तरफ पावर 5/4 कर दें, क्योंकि 4/5 को जब यदि हम 5/4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो इसकी पावर भी क्या कर दो 5/4 कर दो, और इसकी भी 5/4 कर दो। इसकी पावर मैंने कर दी 5/4, और इसकी भी मैंने कर दी 5/4। पावर की पावर आपस में गुणा होती है, तो ये गुणा इसलिए किया ताकि 5 और 5 कट जाए, 4 और 4 कट जाए, तो अपने पास बचा y। इधर देखो 1 की पावर तो कुछ नहीं है, ऊपर 1 रह जाएगा, 3 की पावर 4 है, पावर पावर गुणा होगी, ये हो जाएगा 5/4 से गुणा, 4 से 4 कटेगा, बचा 3 की पावर 5,
तो y का मान आएगा 3 की पावर 5, 81 गुना 3 यानी कि 243। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/243। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 66। ये कह रही थी 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की पावर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 8 की पावर, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यदि आपके पास ऐसा हो जाए x की पावर a प्लस b माइनस c कुछ भी हो ऐसे, तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर प्लस का a गुना x की पावर b लिख सकते हो, गुना माइनस का है तो x की पावर माइनस c लिख दो, ये हम लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर x गुना में 8 की पावर 1 बराबर क्या आएगा 64 आ गया। 64 आ गया, लिख सकते हैं इसे। अब मैंने इसको काटा 8 से काटा 8 आया, इसको 8 से काटा कितना आ गया 8 आ गया। तो 8 की पावर x बराबर आ गया 8, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या आई 1 आई। x की वैल्यू 1 आएगी ना, कि x की वैल्यू 1 आएगी तभी क्या होगा 8 आएगा। वैसे देखो x की वैल्यू में 1 रखूंगा तो 1 और 1 2, 8 की पावर 2 64 होता है। ये बात समझ में आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 आ गई। x की वैल्यू 1 है यहाँ पे रखो, 2x मतलब 2, 2 और 1 3, 3 की पावर 3 कितना होगा 27 होगा, यानी कि 3 की पावर हो जाएगा 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू 1 है प्लस 1 है, 2 1 कम 2 2, 2 और 1 हो गए 3 और 3 की पावर 3 होगा 27। तो 20 का हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है तो लाइक वगैरह किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो। और क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 67 पे। तो वो सेम वही कहानी जैसे अभी आपने की सेम वैसे ही है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 16 है, 16 की पावर 2x लिख सकते हो, 16 की पावर 3 लिख सकते हो, बराबर 64 यहाँ पे है, 64 की पावर x लिख सकते हो और 64 की पावर 3 लिख सकते हो। इतना आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप, बराबर का निशान है यहाँ पे, तो इस 64 को देखो यहाँ पर 16 की पावर में दिया है, ठीक है, तो क्यों ना कि इस 64 को भी हम टुकड़े कर लें। देखो 64 को मैं लिख सकता हूँ, और भी सिंपल करना चाहो, और भी सिंपल करना चाहो तो इस पूरे को 2 की फॉर्म में चेंज कर लो, बहुत आसान आंसर हो जाएगा। तो कैसे, और भी सिंपल करना चाहो पूरे क्वेश्चन को 2 की फॉर्म में चेंज करो। 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है, तो हाँ की नहीं होता है, तो 2 की पावर 4 होता है, तो इसको जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है, गुना हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 64 जो होता है वो 2 की पावर कितना होता है, देखो 2 गुना 2 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 2 की पावर 6 होगा, ये 2 की पावर 6 होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 और x प्लस 3 लिख सकता हूँ। जब आपको पता है देखो आधार यहाँ पे समान है, आधार समान है तो घाते, आधार समान है तो घाते को हम बराबर रख सकते हैं, तो ये पूरी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो 4 को 2 से गुणा किया तो हो गया 8 है, 4 को 3 से किया तो हो गए 12, 6 को x से किया तो हुआ 6x, और 6 को 3 से किया तो हुआ 18। 6x को मैं इधर लेके आऊंगा तो 8x में से यदि 6x जाएगा तो बचेगा 2x, और 12 यानी कि 18 में से इधर 12 घटेंगे तो कितना बचेंगे 6। तो x की वैल्यू कितनी आई 3, लेकिन x की वैल्यू इसमें पूछे नहीं। इसमें क्या पूछा, इसमें कहा इसकी वैल्यू बताओ, 4 की पावर 2x, 2x यानी कि x की वैल्यू है 3 माइनस 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए कितने बच गए 4, तो 4 की पावर 4 बताना है। देखो 4 की पावर 4 है, 4 को 4 गुणा करना पड़ेगा, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 गुना 4 16, 16 और 16 होंगे 256, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है, यदि P अपॉन Q की वैल्यू x माइनस 1 है और Q अपॉन P की वैल्यू ये है तो x का मान बताओ। अब कहोगे सर आधार तो समान नहीं है, समान करना पड़ेगा ना, ये P अपॉन Q है तो इसको भी P अपॉन Q बना सकते हो, कैसे, ये माइनस का हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस का होगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे P अपॉन Q की वैल्यू x माइनस 1 है, तो ये P यदि ऊपर जाएगा और Q नीचे आएगा तो पूरे का निशान बदलेगा, निशान बदलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये आधार समान है तो ये x माइनस 1 इसके बराबर होगा, तो x माइनस 1 किसके बराबर होगा माइनस x प्लस 3 के बराबर होगा। ये माइनस x भाई साहब इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा,
हो गया। और ये माइनस एक इधर जाएगा, ये भी प्लस का एक हो जाएगा, तो ये होगा 2x, ये हो गई 4, और 2x बराबर 4 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 किस में, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखो यदि ये क्वेश्चन अब आपको आसान लगने लग गए हैं ना, तो इसका मतलब आपको जो घातांक है वो टॉपिक आपका सॉलिड बनता जा रहा है। तो अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 16, ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 69। तो अपने पास क्या दिया है, अपने पास ये चीज दी हुई है कि 7 की पावर a बराबर है 16,807। तो ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए, यदि ये 7 की पावर a दिया है तो ये कहीं ना कहीं 7 की पावर कुछ भी मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी मिलेगा। तो जब आप इसके ऐसे टुकड़े करोगे, 7 का भाग देना, फिर 7 का देना, फिर 7 का देना, तो 5 बार कटेगा। जब 5 बार कटेगा तो आप बोलोगे 7 की पावर a और इज इक्वल टू 7 की पावर 5। जब आधार आपका समान है तो आप बोलोगे एक का मान आएगा 5, एक का मान क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन सवाल क्या था, सवाल में बोला 7 की पावर a माइनस 3, a माइनस 3 का मतलब हो गया 5 माइनस 3, तो यहाँ पे a का मान 5 है, 5 माइनस 3 होगा 2, और 7 की पावर 2 होती है 49, तो इसका हो जाएगा ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। 70 में दिया यदि 27 की पावर 2/3 है, तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर है 2/3 गुना 64 की पावर है 2/3, तो 64 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या तो मैं 8 का स्क्वायर, और इसकी पावर है 8 का स्क्वायर नहीं, क्योंकि 8 की स्क्वायर से भी 3 कटेगा नहीं, 2 की पावर मैं लिख सकता हूँ 6, तो 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ, तब ज्यादा आसान रहेगा। इसको लिखूंगा मैं 2 की पावर 6 64 को, और उसकी पावर है 2/3, दोनों की पावर 2/3 है। चलो ठीक है, करते हैं। मुझे लगता है शायद क्वेश्चन थोड़ा चेंज होना चाहिए था, 64 की पावर 3/2 होनी चाहिए थी, फिर भी देखते हैं ऑप्शन वाला आता नहीं आता। तो 3 से 3 कटा तो 3 की पावर 2 तो हो गया 9, और इसमें क्या 3 का भाग इसमें 6 में दिया, काटेंगे तो 2 आएगा, तो 2 की पावर 2, यानी देखो 6 गुना तो 12, 12 में 3 का भाग दिया 2, 2 की पावर हुआ 4, तो 9 को मैं किससे गुना करूंगा, 9 को मैं गुना करूंगा 2 की पावर 4 से। इसका मतलब सवाल में चेंज है, सवाल में ये होना चाहिए था कि यहाँ पे सवाल में थोड़ा से सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें, फिर भी हम देखते हैं एक बार, तो देख लेते हैं कि 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, ठीक है, और गुना है 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कटा 3 की पावर 2 होगा 9, 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6, फिर 2/3 है, 6 दूनी 12, 12 में 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है, सही बिल्कुल सही है सवाल, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और 16 गुना 9 कितना हो जाएगा 144, तो डी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही है। मुझे लगा हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा चेंज हो, क्योंकि 2/3 मिला, मुझे लगा शायद 3/2 होना चाहिए था, कोई नहीं। क्वेश्चन चलते हैं 71 पे। कह रहा है यदि x तथा y धनात्मक वास्तविक संख्या है और x की पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/4 हो, तब बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन अच्छा है, करने की कोशिश करना, पहले वीडियो को रोको, खुद करना, और बाद में यदि नहीं आ रहा है तो आपको वीडियो देखनी है। तो देखो जब आपके पास ऐसे दिया हुआ है x की पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/4 है, तो आप क्या करो, आप देखो इस 1/3 को आपको क्या करना है, एक बनाना है, एक बनाना है, तो आप एक काम करो, दोनों तरफ पावर 3 कर दो, इधर पावर 3 करोगे तो 1/3 से 3 कटेगा, एक बचेगा, x बचेगा यानी कि, और इसकी पावर 3 करोगे तो 1/4 को 3 से गुणा करोगे तो 3/4 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन है नहीं है, नहीं तो क्या करोगे, नहीं है तो इसमें देखो x की पावर क्या क्या है, इसका एक तरीका है, इसका ये तरीका है दोनों तरफ हम उसका वर्क करेंगे, जैसे कि हम क्या हो जाए 4 कट जाए भाई, या तो 4 का उसमें भाग चला जाए, जैसे कि या तो दोनों तरफ पावर 4 कर दो, दोनों तरफ पावर 4 करोगे तो भी आसान हो जाता, तो इधर इधर पावर 4 करते, इधर करते तो आता x की पावर 4, और इधर करते तो 4 से 4 कट जाता, आता y की पावर 3, ये बिल्कुल सही होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, और आप जल्दबाजी में पहला ऑप्शन मत कर देना, आप सोचोगे हो सकता है मिसप्रिंट होगा, बिल्कुल गलत है। फिर क्या करें, आप ऐसा करो दोनों तरफ पावर 20 करो, इधर पावर 20 करोगे तो ये होगा x की पावर 20, इधर 20 करोगे तो होगा y की पावर, देखो 3/4 है ही, और इसको 20 से जब गुना करोगे तो 4 का भाग दिया 5, यानी कि y की पावर आ जाएगी कितनी, y की पावर आएगी 15, कितनी आएगी
15। ये इसमें आंसर है, बिल्कुल। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। सेम सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72। ये खुद करना है, कर लोगे या मैं ही कराऊं? चलो देखो, m की पावर 1/5 है बराबर n की पावर 1/6। पहले क्या करो, दोनों तरफ पावर क्या कर लो आप, 5 कर दो। 5 का तो इधर होगा m होगा तो इधर बच गया n की पावर 5/6, पावर 5 किया। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ऐसी संख्या से गुणा करना है, इसको ऐसी संख्या का पावर करेंगे दोनों तरफ ताकि हमारा आंसर आ जाए। और जिसमें देखो 6 का भाग जाना चाहिए, देखो पावर 6 करोगे तो पावर 6 करते हो, पावर इधर 6 आएगी, इधर 5 आएगी। m की पावर 6 किसी ऑप्शन में नहीं है। 12 करो, 12 करोगे तो इधर 10 हो जाएगा, है m की पावर 12। देखो दोनों तरफ m की पावर 12 करोगे तो इधर 12 होगा, लेकिन जब 12 में 6 का आ जाएगा तो 2 गुना 5 10 होगा, तो 12 और 10 आना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है। अब 18 करो, 6 का भाग जाना चाहिए, 18 करोगे देखो m की पावर 18 होगा, लेकिन जब 18 को इससे गुणा करोगे तो 6 का 18 में भाग दिया 3, 3 को 5 से गुणा किया 15, n का मान होगा 15। ये इसमें आंसर है तो हम कहते हैं कि बिल्कुल सही है, डी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। आपको देख के लग रहा होगा पता नहीं क्या दे दिया, लेकिन चुटकियों में कर सकते हो। ऐसे सवाल मैंने पहले वीडियो में कराए हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो पहले वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/में 1 तो है एक्स बी माइनस ए को लिख सकता हूँ एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए, बिल्कुल सही है। एक्स सी माइनस ए को मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर सी अपॉन में एक्स की पावर ए, बिल्कुल लिख सकते हो। सेम इसी तरीके से इसको लिख दो आप, ये हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी है तो एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, प्लस सी माइनस बी है तो लिखोगे एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी, प्लस अपने पास नेक्स्ट है कि 1 प्लस बी माइनस सी है पावर में तो एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी, फिर है एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर सी। अब आप देखोगे इसमें एक्स की पावर 1 एलसीएम ले लोगे, इसमें एक्स की पावर बी एलसीएम ले लो, इसमें एक्स की पावर सी एलसीएम ले लो। जब एक्स की पावर ए एलसीएम लोगे तो यहाँ पे जब कुछ नहीं है, एक है, एक का इसमें भाग दोगे एक्स की पावर ए आएगा, ये सेम संख्या है, सेम है, इसका भाग दोगे एक, तो यहाँ पर नीचे बनेगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, और जो एलसीएम लिया वो ऊपर जाएगा। देखो तो अपने पास है एक, एक है तो इसमें एलसीएम लिया एक्स की पावर ए, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। सेम उसी तरीके से इसमें आएगा एक्स की पावर बी एलसीएम, तो इसका भाग दिया एक आया, सेम आएगा एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर सी। सेम इसी तरीके से इसका करना, एक्स की पावर सी एलसीएम आएगा, तो ये बटा एक है, एक कैसे भाग दिया सेम एक्स की पावर सी प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए। अब आप देखोगे ये बटे में यदि ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको यदि ऊपर लेके आता हूँ, ये यदि जो एक्स की पावर ए है यदि ये ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा एक्स की पावर ए। ये जो एक्स की पावर बी जो आपको नीचे दिख रहा है, इसको यदि मैं ऊपर ले आऊँ तो ये बन जाएगा एक्स की पावर बी। ये जो आपको एक्स की पावर सी नीचे दिख रहा है, इसको यदि मैं ऊपर ले आऊँ तो ये बन जाएगा अपने पास एक्स की पावर सी। अब आप इसमें क्या देखोगे कि देखो आधार सभी में समान है तो ऊपर वाले आपस में जुड़ जाएंगे, तो ऊपर वाला जुड़ेगा, ऊपर वाला जुड़ के बनेगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। ऊपर वाला जुड़ के बन जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, और नीचे भी तो सेम ही है, नीचे भी सेम है, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, कट के आंसर आएगा एक, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। बहुत अच्छा सवाल है, बताओ 2 की पावर 25 का दोगुना क्या होगा, दोगुना क्या होगा, दोगुना बताओ, 2 की पावर 50 या और कुछ, गलत है। ये समझा दूंगा, सारा सवाल जितने बाकी के सवाल है समझ में आ जाएंगे। आप पहले मुझे ये बताओ, मैं कहूँ कि 7 का दोगुना क्या होगा, आप बोलोगे 14, मैं बोलूँगा 500 का दोगुना क्या होगा, आप बोलोगे 1000। कैसे किया, तो सर 2 से गुना कर दिया, इसको मैंने 2 से गुना कर दिया, दोगुना, सही बात है ना। तो जब मैं 2 की पावर 25 का दोगुना कर रहा हूँ
तो इसको भी 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो गुणा करोगे तो इसकी पावर 25 है, इसकी पावर 1 है, तो 2 की पावर 26 होगी कि नहीं होगी? होगी ना? बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करना है, 3 की पावर 18 का 3 गुना क्या होगा? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। देखो 3 गुना क्या होगा, 3 गुना मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा, सेम चीज है। 3 गुना मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 18 और ये कितना हो जाएगा? 19। ये आंसर हो जाएगा। आपसे 5 गुना पूछे ना, तो घात को 5 गुना मत करना। आपसे बोल दे कि 5 की पावर 18 है, तो इसका 5 गुना क्या होगा? इसका 5 गुना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर 19। एक अच्छा क्वेश्चन और करता हूँ आपसे। मैं बोलूँ कि आपसे कि 7 की पावर है 48, इसका 49 गुना क्या होगा? इसका 49 गुना, तो 49 गुना होगा इसका 7, 49 यानी कि 7 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 50। क्लियर है? अब कई बार सवाल आपको ऐसे घुमा देगा, जैसे आपको दे देगा, मान लो 11 की पावर 98, 11 की पावर क्या है? 98, या 11 की पावर 100 मान लेते हैं, 11 की पावर 100 है। अब आपसे बोल देगा कि इसका 121 गुना क्या होगा? तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा, 121 गुना 11 की पावर 121 डबल जीरो। आप यही कर दोगे, सोचोगे 121 गुना है मतलब 121 ये कर दिया, नहीं, 121 गुना का मतलब हुआ 11 की पावर 2 से गुना करना है, तो इसका आंसर आएगा 11 की पावर 102। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे 2 की पावर 100 का आधा क्या होगा? अब आधा आप सोचोगे 100 है तो 2, 100 का आधा 50, ये हो जाएगा बी ऑप्शन है। बिल्कुल गलत है। तो आधा का मतलब, मैंने बोला 1000 का आधा क्या होगा? बोलोगे 500, सही है। मैंने बोला 36 का आधा क्या होगा? हो गया 18। कैसे किया? 2 का भाग दिया, तो भाई इसमें भी 2 का भाग दे दो। 2 का भाग दोगे तो 2 की पावर 1 है, 50 है नीचे 1 है, आधार समान है, तो 2 की पावर 50 माइनस 1 होगा, 2 की पावर 49। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 100 है, यहाँ पे ना 100 है, कोई बात नहीं, 100 के हिसाब से कर लो तो 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा पूरा। तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम कहानी, 3 की पावर 12 का 1/3 क्या होगा? तो 1/3 मतलब 3 का भाग देंगे तो 3 की पावर 11। 78 क्वेश्चन, ये सवाल है। ये कह रहा है 4 गुना 9 की पावर 2 है, और ये है इसमें 6 की पावर n हो तो n का मान क्या होगा? तो हमें क्या करना है, इस पूरे को 6 की पावर में बदलना है। तो देखो 9 गुना 4 होते हैं 36, कितना होते हैं? 36 की पावर 2 गुना 27 गुना 8 करो, 27 गुना 8 कितना होगा? 6, 8 दूनी 16, 5 21, 216 है, और इसकी पावर भी 2 है, बराबर है 6 की पावर है। अभी देखो 36 6 की पावर 2 होता है, 6 की पावर 2 होगा, 2 ऊपर से, तो 2 तो है ही, 2 गुना 2 हो जाएंगे 4, गुना 216 6 की पावर 3 होता है, तो 3 है ही, और 3 गुना 2 हो गए 6, बराबर 6 की पावर है। तो 6 और 4 हो गए 10। तो इसमें ऑप्शन थोड़े गलत डाल दिए, तो इसमें ऐसा देना चाहिए था। तो यहाँ पे है ना 2 एन कर लो, यहाँ पे 2 एन कर लो क्वेश्चन में, ये थोड़ा ज़्यादा ठीक रह जाएगा। अच्छा अच्छा, इधर भाग में हो रहा है, मैं ये तो देखा ही नहीं मैंने। रुको रुको रुको, भाग में भी कहानी है क्या इसकी? तो ठीक है, तो जहाँ पे क्या है, एक बार फिर से देखो, थोड़ा सा मैं फिर से कराता हूँ, ये चीज़ मैं एक बार काट देता हूँ। 2 गुना 3, 6 की पावर 3 हो गई, अपने पास हो गई 6 की पावर 3। ठीक है, भाग में ये मैंने अभी किया, 9 गुना 4 36, 36 की पावर 2 है, तो 36 की पावर जो इसका मान है 36 की पावर 2, तो 36 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 4, गुना 216 है, तो 216 को मैं लिख सकता हूँ 6 की पावर 3, और 3 गुना 2 हो गए 6, तो 6 की पावर 6 बराबर 6 की पावर n हो गया। अब देखो ये जो है पावर, ये क्या हो जाएगा, इसमें भाग को लगेगा, 3 दूनी 6, 6 की पावर 3 है, तो भी इसमें n की वैल्यू क्या आएगी? ये भाग है, ये गुना है, क्वेश्चन में इसमें गड़बड़ है।
क्योंकि तो चलो ऑप्शन चेंज कर देंगे इसके, क्योंकि देखो जब ये भाग होगा इसमें इसका भाग लगेगा, ये भाग लगेगा तो 3 - 4 हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो 3 - 4 ये गुणा में है तो हो जाएगा प्लस का 6। देखते हैं क्या आंसर आता है, हो सकता है बिल्कुल सही आंसर आ भी जाए, ये आ जाएगा 3 - 4 भाग में, इसलिए माइनस का प्लस का 6 आ गया। तो 6 और 3 9, अरे सही है बिल्कुल। 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, 9 में 4 गए 5 आ गए, या 6 की पावर 5 बराबर 6 की पावर n, तो n की वैल्यू आ गई 5, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। बात समझ गए ना, क्योंकि तो भाग में था तो हम भाग में होते तो पावर घट जाती है, तो 3 - 4 हो गया, ये गुना में था तो प्लस का 6 हो गया, तो 6 और 3 9, 9 में 4 गए 5। क्वेश्चन चलते हैं 79 पे, इसको करना है। देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1/10 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.01 को 1/100 लिख सकता हूँ, और नेक्स्ट को लिख सकता हूँ मैं 1/1000 लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 संख्या के बाद पॉइंट है ऐसे लिख सकते हैं, और गुणा में मैं 10 की पावर 7 लिख सकता हूँ। देखो 10 की पावर 7 है, वैसे ही पता है 10 की पावर 7 है, यानी कि नीचे वाला क्या बनेगा, देखो 3 है, 2 5 और 1 6 0 है, तो नीचे वाला बन जाएगा 10, ऊपर 10 की पावर 7 है, नीचे बनेगा 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 7, 10 की पावर 6 कटेगा, 10 की पावर 1 बचेगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 10। 10 यानी कि इसका डी राइट आंसर। अब है अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन करने से पहले मैं फिर से बता दूं, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों को आपको शेयर जरूर करना है। तो ये बात आपको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा कार्य आप कर लिया करो। ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। देखो ये दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको। ये कह रहे हैं कि 8 की पावर है 0.2, तो एक काम करो, 8 होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है, ये होता है 2 की पावर 3, ऊपर है 0.2, तो 3 किससे गुना होगा 0.2 से, तो 3 गुना करोगे 0.2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रुको यहीं से करते हैं। फिर है 16 गुना 16, 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, लेकिन गुणा कितना है 0.3, 0.3 कर दो, 0.3 है, 3 हो गया, गुणा है 2 की पावर, फिर है अपने पास 3.8, गुणा 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2, और गुणा है 2.5 बराबर, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2, और गुणा अपने पास है 1.3 प्लस एक्स। बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ 8 को 2 की पावर 3 लिखा है, 16 को 2 की पावर 4 लिखा है, ये 2 ठीक है, 4 को 2 की पावर 2 लिखा है, 4 को 2 की पावर 2 लिखा है, ये बनेगा 2 की पावर 0.6, गुणा ये बनेगा 2 की पावर 4 3 12 1.2, ये 2 की पावर 3.8 है, और गुणा ये बनेगा 2 की पावर 5 बराबर, ये बनेगा 2 की पावर 13 दूनी 26, 2.6 प्लस 2x। इन सभी को जोड़ते हैं, सभी को जोड़ेंगे, देखो 3.8, ये 4 5 हो गए, 5 5 10, और 10.6, ये जो बनेगा पूरा, इन सभी को जब आप इन सभी की घातें जोड़ोगे तो ये बन जाएगी 2 की पावर 10.6, तो ये बनेगा 2, आगे वाला है ही 2 की पावर 2.6 प्लस 2x। अब ये घातें आपस में बराबर हो जाएगी, तो ये वैल्यू जब मैं इसके बराबर रखूंगा, कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू कि 2.6 प्लस 2x बराबर 10.6, तो 2.6 यदि जब इधर जाएगा 10.6 है, ठीक है भैया, ये 10.6 है, तो 2x जब इधर जाएगा तो 10.6 में से 2.6 घटेगा, तो 2x की वैल्यू आएगी 8, तो x की वैल्यू कट के आ जाएगी 4, तो इसमें x का मान पूछा था, ये इसका भी इसका हो जाएगा आंसर। तो ये हमारी वीडियो खत्म हो गई है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें सवाल बहुत अच्छे हमारे आने वाले हैं। कई बार सवाल इससे आ जाता है ना कि भाई जैसे कि मान लो कुछ भी आ जाए, 4x बराबर 3y बराबर 7z है, तो इसका मान बताओ, ऐसे घातों के सवाल खूब आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले बहुत अच्छा सेशन रहेगा, वो वीडियो जरूर देखना, और आपको हमारी बाकी वीडियो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ देख सकते हो। थैंक यू।